हम कर चुके थे, ये हमने कर लिया था ये वाला। इसमें डिपार्टमेंट और सैलरी हमने निकाली थी, है ना। ये हमने नहीं किया था, नॉट इन डिस्टिंक्ट मेरे ख्याल से शायद किया था हमने, ये नहीं किया था। फाइंड डिपार्टमेंट हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, ऐसा डिपार्टमेंट फाइंड करना है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, ये हमने नहीं किया था शायद, है ना। चलो एक बार देखते हैं इसी से। तो हमारा जो डेटाबेस था वो था डीबी, यूज हमने किया था डीबी, और उस डीबी के हमारे पास दो टेबल थी। यूज हमने किया था वो डीबी, इसके अंदर शो टेबल्स में अगर हम जाते हैं मान लो, तो हमारे पास एक तो एम्प्लॉय टेबल थी और एक डिपार्टमेंट टेबल थी। एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास एक ईएमपी, और साइड एक डिपार्टमेंट टेबल भी है। एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ये और ये सब है हमारे पास, बट हमें चाहिए एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी होगी हमारे पास, हाँ डिपार्टमेंट आईडी है ना हमारे पास, ये देखो है ना, डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ले लेते हैं भाई, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट भी है, ये ठीक है भाई। तो अभी बात यहाँ पर ये हो रही है, ज्वाइंस के थ्रू तो आप आराम से निकाल देते थे इस चीज को। ये कह रहा है कि फाइंड करना है डिपार्टमेंट हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, ऐसा डिपार्टमेंट फाइंड करना है जिस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो अब ज्वाइन के थ्रू कैसे करते थे भैया, इसको पहले वो देखो। तो ज्वाइन के थ्रू आप ऐसे करते थे कि जो एम्प्लॉय टेबल है, उसमें से आप एम्प्लॉय नेम लेते थे, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट टेबल होती थी उसमें से आप डिपार्टमेंट नेम लेते थे, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे डिपार्टमेंट नेम आता था। खैर ये जो इसमें डिपार्टमेंट नेम है मैं इसे हटा भी सकता हूँ, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में पड़ा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, हटाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, आप लो सिलेक्ट, हमें चाहिए ई नेम पहला, और दूसरा चाहिए डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी। वो कहाँ पर है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट टेबल में मान लेते हैं हम, वैसे तो डिपार्टमेंट नेम वहाँ पर, सॉरी डी नेम है यहाँ पर, तो हमने कहा हमें क्या चाहिए, डी नेम चाहिए, ये भी ठीक है चलो, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग टेबल में है, तो हमने क्या किया, हमने कहा फ्रॉम कहाँ से चाहिए, मान लो एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पर एक्चुअली निकालना क्या चाहते हैं, निकालना हम ये चाहते हैं कि फाइंड डिपार्टमेंट हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, ऐसा डिपार्टमेंट फाइंड करना है जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो एक बार पहले ऐसा करो, एक बार आप ये करके देख लो कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारे पास HR और IT है डिपार्टमेंट, है ना, और एक ये देखोगे यहाँ पर एक 204 है डिपार्टमेंट कम्प्लीटली। यहाँ जाओ कि क्या 205 डिपार्टमेंट भी है, हाँ जी, मार्केटिंग भी है यहाँ पर, यानी मार्केटिंग में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ देखा जाए तो आपके पास दो ही डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ लगाएंगे हम राइट ज्वाइन, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड की जो टेबल है डिपार्टमेंट, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो राइट ज्वाइन लगाया भाई। तो किस बेस पर लगाओगे, तो मैंने पहले ही बताया था, पहले आप इस एम्प्लॉय को ई कर देना और डिपार्टमेंट को डी कर देना भाई। तो इससे क्या होगा कि ई डॉट ई नेम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भैया, डी डॉट डी नेम होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता, भला भांति पता है ये कि इस तरीके से हम ज्वाइन करते थे कम्प्लीटली, ठीक है जी। किस बेस पर करना है ये भी आपको पता है, कौन, जहां पर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी बराबर है डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी के, दोनों जहां पर बराबर होंगे वही हमें दिखाना है कम्प्लीटली। तो एक बार हम इसको रन करते हैं इस तरीके से। तो अभी इस केस में देखिए, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट नेम सारे दिखाई देंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय आपको वही दिखाई देंगे जो मैच होंगे। राइट ज्वाइन में यही तो होता था कि राइट हैंड साइड में जो टेबल है उसकी सारी चीज़ें दिखाई देती थी, लेफ्ट में जो टेबल होती थी
उसका सिर्फ वही दिखाई देता था जो दोनों टेबल में कॉमन है। तो इस केस में तो ये हुआ कि आपको सारे डिपार्टमेंट दिखाई दिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक आपको वेयर क्लोज लगाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जहां पर ई नेम क्या है, इज नल है। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब पता चल जाएगा हमें कि भैया जहां पर ई नेम नल होगा इसका मतलब वहां पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो मैं रन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके, देखिए फिनिश डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर अभी कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गई भाई? ज्वाइन के थ्रू आप इस तरीके से निकालते थे इस टास्क को। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बंदे को अभी तक? इंद्रजीत, अकीरा, सिमरन, टिंकू, हिमांशु, हेलो। ज्वाइंस के थ्रू आप इस तरीके से निकालते थे। ये वाली जो टास्क दी है इन्होंने, फाइंड डिपार्टमेंट हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, तो हमने ऐसा डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर लिए जहां पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। अब अगर यही काम बिना ज्वाइन के करना हो, यानी सब क्वेरी के थ्रू करना हो, तो भैया आप कैसे करोगे उस चीज को देखो। तो देखो पहले आप एक काम करो, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉय टेबल के अंदर बहुत बार डिपार्टमेंट रिपीट हुआ हो, तो आप एक काम करो, पहले ये काम कर लो कि सिलेक्ट करके जो डिपार्टमेंट है आपके पास, डिपार्टमेंट है जो आपके पास, यानी डिपार्टमेंट नेम है फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, वो हमने ले लिया भाई। तो इस केस में देखेंगे तो HR IT ये दो डिपार्टमेंट है आपके पास। खैर हो सकता है और भी बार बार HR बार बार IT आए, तो उस केस में आप यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास जो डिपार्टमेंट नेम होंगे वो यूनिक मिलेंगे। वैसे तो आपके पास कोड की दो ही थे, तो दो ही यूनिक मिले आपको, है ना? अगर बहुत सारे होते तो आपको यही यूनिक मिलते, ये आपके यूनिक आ गए। ठीक है जी। तो अब सीधी सी बात ये है कि अगर मैं इनको ये बोल दूं नॉट इन, नॉट इन का मतलब ये है कि अगर मैं डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट करूं कहाँ से, डिपार्टमेंट टेबल में से, और वो इनमें से नहीं होगा, इसका मतलब वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा वहां पर कंप्लीटली, सीधी सी बात है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक काम करूंगा इसके ऊपर कि सिलेक्ट करूंगा स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के मुझे सभी रिजल्ट चाहिए। कौन से वाले? वो चाहिए जहां पर हमारा जो डिपार्टमेंट नेम है वो नॉट इन में से होना चाहिए, यानी इन में से वो नहीं होना चाहिए। ये हो गई मेरे लिए सब कुछ। तो अगर अभी मैं इस रेन करूंगा तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो मैंने अभी ज्वाइन से निकाला था। डिपार्टमेंट नेम नहीं, डी नेम है उसके अंदर, डी नेम। रन करो, हमारे पास डी नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डी नेम है, डिस्टिंक्ट लिया, where D name is ID और HR। पहले हमारे में क्या आ रहा था, यहाँ पर यह हमारा था फिनेंस और मार्केटिंग, तो हमारे पास फिनेंस और मार्केटिंग आना चाहिए, यानी नॉट इन होगा इनमें से, इनमें से नॉट इन होना चाहिए। सेव किया, सारे मत देख लेते हैं, हम देख लेते हैं खाली क्या डी नेम देख लेते हैं इसमें से, ठीक है? डी नेम देख लेते हैं, रन करते हैं एक बार। सही तो है, मैं कहाँ गड़बड़ कर दी भाई?
मैंने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगा, तो यहाँ डी नेम भी है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास दोनों टेबल में ये है, डी नेम डिपार्टमेंट में है, डी नेम ये किया, एम्प्लॉइज़ के अंदर हमारे पास क्या है, आईडी होगी। एम्प्लॉइज़ के अंदर क्या है हमारे पास, एम्प्लॉइज़ के अंदर हमारे पास है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम है एचआर और आईटी, ठीक है। एचआर और आईटी इसके अंदर आ गया मेरे पास। और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आईटी, बिजनेस, एचआर और मार्केटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट नेम है। यहाँ पर मैं अगर डिपार्टमेंट नेम देता हूँ, मेरे पास दोनों डिपार्टमेंट आने चाहिए ना। सिंगल कॉलम में मल्टीपल रोज, एक बार देखते हैं भाई आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। एक बार क्रिएट करते हैं टेबल, तो जाओ क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस टेस्टिंग नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें हम ऐसा करते हैं, 3-4 चीज़ ले लेते हैं। एक तो हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल, और जिसके अंदर हम लेंगे आईडी, इंट और ईमेल, वैटर और डिपार्टमेंट ले लेते हैं वैटर, ठीक है जी। और सैलरी ले लेते हैं, फ्लोट, ये हमने ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने 4 कॉलम लिए, ई नेम, डिपार्टमेंट नेम, और ये रन कर देते हैं एक बार इसको, और यूज़ कर देते हैं टेस्टिंग को, रन कर देते हैं, इसको भी रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इंसर्ट कर देता हूँ इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, यहाँ पर 101, यहाँ पर पूछा, डिपार्टमेंट है आईटी, सैलरी है 90,000, कोमा, इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं एक बार। 4 डिपार्टमेंट हम ले ले रहे हैं, 3, 4, 5 and 6।
ठीक है, मैंने फाइनेंस ले लिया यहाँ पर, या अच्छा ले लेता हूँ। ये कुछ मैंने ले लिए फिलहाल, ठीक है, रन कर देते हैं एक बार। ये मेरे पास आ गया, मैंने अभी कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं ली। डिपार्टमेंट टेबल में मैं दो चीज़ ले रहा हूँ फिलहाल, क्रिएट कर लेता हूँ टेबल डिपार्टमेंट, और उसके अंदर मैं दो ही चीज़ ले रहा हूँ, एक डी आई डी जो इंटीजर होगा और एक डी नेम ले रहा हूँ जो कि वैर है। अब लोकेशन वगैरह जो भी है आप वो भी ले सकते हो। ये मैंने ले लिया, रन किया। अब मैं यहाँ कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर वैल्यू, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इस केस में कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डाल देता हूँ। मेरे पास एक आईटी डिपार्टमेंट है, कोमा आईटी वहाँ पर भी है। मेरे पास जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस है, मार्केटिंग है। तो यहाँ 202 पे मैं एक अलग डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने नहीं लिया था, तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं एक यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट और ले लेता हूँ, वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता हूँ जो पहले वाली टेबल में है। तो अगर अभी आप देखेंगे ये जो मैंने टेबल ली है, इसमें मैंने दो डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ले लिए जो यहाँ नहीं थे। यहाँ आईटी, फाइनेंस और एचआर है। यहाँ पर देखा जाए तो मार्केटिंग और सेल्स मैंने ज़्यादा लिया है फिलहाल, ठीक है। तो आप एक काम करिए, सेलेक्ट स्टार करके एक बार दोनों टेबल को एक बार देख लीजिए। फिलहाल इम्प ले लिया मैंने, रन किया, ये फंडामेंटल मेरे पास आ गया फिलहाल, ठीक है जी। ऐसे ही मैं एक सिलेक्ट करके स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट से ही पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। तो अभी अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में से मान लो सेलेक्ट एम्प्लॉय में से मैं डिपार्टमेंट जो है फ्रॉम एम्प्लॉय में से अगर मैं लेता हूँ, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको आईटी फाइनेंस एचआर जितनी बार वो आया होगा वो दिखाई देगा। बट आई वांट हियर द डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ डिस्टिंक्ट लिया और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया भैया, डिपार्टमेंट ले लिया। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे यूनिक वैल्यू दिखाई देंगी जो इन डिपार्टमेंट में होगी। अब ये नहीं होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, इनमें तो कर रहा है इसका मतलब। तो हम एक काम करते हैं, ये एम्प्लॉय टेबल में से मैंने लिया, तो यहीं पर ऊपर, इसको थोड़ा नीचे कर लो, यहीं पर ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और कहा भाई कि मुझे डी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल में से। कहाँ चाहिए, वेयर, जहाँ पर जो डिपार्टमेंट डी नेम है वो नॉट इन है, किसमें से, ये जो मेरे पास अभी वैल्यू आई है इसमें से। ये हो गई मेरी सब क्वेरी, ठीक है जी। तो ये नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। तो अगर मैं रन करता हूँ, मान लो यहाँ पर कंट्रोल से करके, देखिए ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इन खाली लेता, नॉट इन की जगह, तो ये वो डिपार्टमेंट आते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर खाली मैं इन ले लेता और रन करता इस केस में, तो ये आईटी और फाइनेंस है जिसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर ये देखना है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंस के इस्तेमाल ही करना पड़ेगा कम्प्लीटली, ठीक है। आई होप ये वाला चीज़ समझ में आ गई होगी सभी लोगों को अभी। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? अकीरा, टिंकू, हेलो, थोड़ा थोड़ा हुआ दोबारा देख लो, इसी को मैं ज्वाइन से करता हूँ, इसी प्रोसेस को ज्वाइन से करता हूँ, और मुझे ये पता करना होता है कि कौन कौन से एम्प्लॉई हैं, यानी कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं जो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई को देखना है कि वो नहीं है।
सीधी सी बात है कि आपको दो टेबलों को मर्ज करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या चाहिए था, एम्प्लॉय का नेम, और क्या चाहिए भैया, डिपार्टमेंट का नेम। अब ये दोनों अलग अलग टेबल में है ना, ये दोनों अलग अलग टेबल में, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय टेबल में, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में। तो आप क्या करते, फ्रॉम एम्प्लॉय करते, और अब ज्वाइन आपको लगाना पड़ता। तो मान लो अगर चलो इनर ज्वाइन लगाता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि जहाँ जहाँ जो जो काम कर रहा है वो मिल जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब यहाँ इनर ज्वाइन होगा किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। डिपार्टमेंट को डी ले लिया और एम्प्लॉय को क्या ले लिया, ई ले लिया। तो इसका मतलब ई डॉट ई नेम हो गया और डी डॉट डी नेम। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये हो किस बेस पर आप इन दोनों को देखना चाह रहे हो भाई, तो हमने कहा जहाँ पर ई डॉट, अब देखो वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हमने नहीं ली थी, ध्यान रखो एम्प्लॉय आईडी हमने नहीं ली थी। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ई डॉट डिपार्टमेंट जो मैंने लिया था वो इक्वल टू होगा डी डॉट डी नेम में। अब कोई यहाँ आईडी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर कंप्लीटली, क्योंकि दोनों में आईडी थी नहीं। एम्प्लॉय में भी क्या है, डिपार्टमेंट के नाम है, और डिपार्टमेंट में भी क्या है भैया, डिपार्टमेंट का नाम है कंप्लीटली। तो इसलिए वो बात ही नहीं हुई थी, तो इसलिए डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा गया इनको। तो अभी अब रन करोगे तो जो जहाँ काम कर रहा होगा वो सारा आ जाएगा। टेस्टिंग एम्प्लॉय टेबल, अच्छा टेस्टिंग में इम्प टेबल है भाई, रन कर दीजिए इसको। ये देखिए अब जो जो बंदा जिस जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो आ गया। अब मान लो अगर आपको देखना पड़ता कि वो बंदे यानी वो डिपार्टमेंट जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, अगर ऐसा देखना होता तो आप क्या करते भाई, तो आप राइट ज्वाइन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट टेबल में से सब कुछ चाहिए, एम्प्लॉय में से नहीं चाहिए सब कुछ। तो ऐसा अगर काम करते हैं आप और आप इसको रन करते मान लीजिए यहाँ पर, तो अभी आप देखिए यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स में कोई एम्प्लॉय नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या देखना था, आपको देखना था वेयर, जहाँ पर ई नेम क्या है, इज नल है, ठीक है जी। तो अगर आप रन करते हैं इस केस में यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो या तो ये तरीका करने का है, या फिर कौन सा तरीका है, ये वाला तरीका करने का है। ये 2 लाइन में ही हो जा रहा है, अगर इसमें देखोगे तो 3 लाइन आपको लिखनी पड़ रही है तरीका करने के लिए। तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो इसको, ठीक है भाई, समझ में आया अभी। जी सर। कोरिलेटेड सब क्वेरी के बारे में बातचीत करते हैं। कोरिलेटेड, कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जब दो टेबल एक दूसरे से रिलेटेड। सवाल को ध्यान से समझिएगा। फाइंड द एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं भैया, हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी इन दैट डिपार्टमेंट। ये निकालना है कि जो बंदा एवरेज सैलरी से ज़्यादा ले रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में भी मैं ये बता चुका हूँ कम्प्लीटली। तो पहले आप एवरेज सैलरी निकालिए भैया, जब एवरेज सैलरी निकल जाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा आपको उसके साथ कम्प्लीटली। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही एम्प्लॉय हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो फिलहाल कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकाल लीजिए, है ना भाई। तो आपको याद होगा कि हमने उस केस में देखा था कि जब आप ये काम कर रहे थे तो हमने ग्रुप बाय का प्रयोग करना स्टार्ट किया था। तो हमने क्या किया था, हमने ऐसा किया था कि हम सेलेक्ट कर रहे थे डिपार्टमेंट को फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक डिपार्टमेंट आएगा, और अगर आपको सैलरी भी देखनी है एक साथ तो आप ऐसे करके सैलरी भी हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है वो दिखा सकते हैं। बट ये क्या है, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की सैलरी दिखा रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट की। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एवरेज लगा देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। और क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुप बाय करना पड़ता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रुप बाय करना पड़ेगा किस बेस पर, डिपार्टमेंट के नेम के हिसाब से। तो अगर आप रन करते हो इस केस में
तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी पता चल जाएगी। अब सीधी बात है कि वो बंदा आपको निकालना है जो इससे ज़्यादा सैलरी ले रहा है ना, वो बंदा आपको निकालना है जो इससे ज़्यादा सैलरी ले रहा है। तो उस केस में एक तो तरीका है ये वाला कि आपने एवरेज सैलरी निकाल ली डिपार्टमेंट में, उसकी दो पॉइंट ऑफ व्यू बना दी। तो इससे एवरेज सैलरी नहीं निकलेगी, इससे तो सबकी सैलरी निकल जाएगी। एवरेज सैलरी जितनी ज़्यादा है उसे निकालने का तरीका है ग्रेटर देन का कम्प्लीटली। तो जो हमने ये ग्रेटर देन वाला किया था ना, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू किया था, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो कि उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन करो और एवरेज सैलरी निकालो। एक तो तरीका यही वाला है। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो कि आप एक काम करो, एवरेज सैलरी निकाल लो पहले, जितनी आ रही है, जो भी आ रही है। तो एवरेज सैलरी आप निकाल लो, किसके लिए? दो टेबल आपने उसी की बना दी एम्प्लॉय की, एक तो ई और एक E1, यानी इंडायरेक्टली ये ज्वाइन ही हो रहा है अगर आप देखें तो कंप्लीटली। और कह रहा है कि जो ये जो सैलरी आएगी एवरेज, उससे ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी वो क्या होगा, आपके डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। तो इस केस में ये कह रहा है कि हमने एक ही टेबल की दो टेबल बना दी। तो आप भी ऐसे ही करो कि आप ये ले लो भाई, ये, और आप पहले डिपार्टमेंट ना लेके पहले आप एवरेज सैलरी निकालिए। इससे क्या होगा, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टोटल एवरेज सैलरी पता चल जाएगी। 77,500 आपकी ओवरऑल एवरेज सैलरी है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है इस केस में? इस केस में ये कहना है कि मुझे एक्चुअली कंडीशन के बेस पर ये निकालनी है। किस कंडीशन के बेस पर निकालनी है? कि ये मुझे निकालनी है कि मेरे पास एक टेबल है जहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एक टेबल है जो मैं E1 से ले रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर ये जो टेबल है मैं इसको E2 ले रहा हूँ, यानी ये दूसरी टेबल है। सर ऐसे हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ? आपकी मर्जी है, आप ग्रुप वाइज से निकाल सकते हो ज्वाइन का यूज़ करके, आप इस तरीके से निकाल, तो मुझे सारे तरीके बताने पड़ेंगे। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। समझ में आई? जो भी आपको लग रहा है ना कि मैं सब क्वेरी से कर लूँ या आप ज्वाइन से कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो मुझे सारे तरीके बताने पड़ेंगे। समझ गए? जी सर। तो मैं खैर इतने ही तरीके बताऊंगा अभी। फिर मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी फिर और आगे जाएंगे तो कम्प्लीटली। जैसे अगर आप मान लो इनमें जाते हो और फिर और करते हो, वैसे तो इतना ज़्यादा फंडामेंटल अब आगे नहीं है, थोड़ा ही फंडामेंटल है और ज्वाइन का ही यूज़ हो रहा है हर जगह अगर आप देखें तो कम्प्लीटली। ये सब ज्वाइन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आता है वो देख लो आप completely। तो हम यहाँ आते हैं और हमने कहा कि जहाँ पर मेरे दोनों टेबल का डिपार्टमेंट मैच होकर बराबर हो जाएगा और जहाँ वो सैलरी ग्रेटर होगी सिर्फ वही बंदे दिखा दो मुझे। उस केस में हमने कहा कि हमें इसमें ये जो मैं कर रहा था इसमें हमें क्या चाहिए, हम किस बेस पर इसे कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जहाँ ई डॉट डिपार्टमेंट बराबर हो जाएगा E2 डॉट डिपार्टमेंट के, वो मुझे चाहिए, ये फंडामेंटल। और जहाँ पर मेरी सैलरी, यानी जो सैलरी है मेरी, वो ग्रेटर होगी इस क्वेरी से, ये जो मैंने क्वेरी लगाई है ये वाली, इससे वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी क्योंकि ये तो एवरेज सैलरी बता रहा है ना, ये जो बता रहा है वो मेरी एवरेज सैलरी बता रहा है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर भी वेयर क्लोज का आप यूज़ करो, क्योंकि ऑन के बेस पे नहीं, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे उसके बेस पर आप ये काम करो, इसलिए एरर आ रहा था कम्प्लीटली। तो अभी आप रन करोगे तो मुझे वो वाले डिपार्टमेंट पता चलेंगे, वो वाले बंदे पता चलेंगे जिनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी है हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, इस केस में आप इस तरीके से भी ये कर सकते हो, या जो मैंने ज्वाइन वाला तरीका नहीं बताया था, वो ज्वाइन वाला, उस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से कर सकते हो। जी सर। ये तो पता ही है, फाइंड डिपार्टमेंट हु डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, अभी तो किया है हमने। आपको ऐसा डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो नॉट इन या नॉट एग्जिस्ट कर लो, एक ही बात है। जो हमने ये वाला किया था नॉट इन वाला, ये वाला सेम ये वाला इस तरीके से कर सकते हो नॉट एग्जिस्ट करके। तो वो आपके ऊपर मर्जी है कम्प्लीटली कि आप इसके थ्रू करो, ये वाले के थ्रू,
या नॉट एग्जिट करके भी कर सकते हो। तो ये वही फंडामेंटल है, घुमा के पूछ रहा है, सेम वही चीज़ पूछ रहा है कि वो वाले एम्प्लॉय बताओ जो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। तो आप 3 तरीके से इसे कर सकते हो, नॉट एग्जिट से, ज्वाइंट वाला तरीका मैंने बताया था राइट ज्वाइंट से, या फिर किससे, नॉट इन से। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी उससे कर लो। यहां पर आइए, इस वाले में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल, ये फाइंड मॉल्स हुज सेल्स वेयर बेटर देन द एवरेज सेल्स अक्रॉस द मॉल्स। यानी आपके पास कुछ मॉल्स हैं, उनमें कुछ सेल्स हुई है। अब जैसे एम्प्लॉय नहीं था यार, जैसे एम्प्लॉय की हम बात कर रहे थे जो, तो हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सेल्स थी कोई ना कोई, यानी कंप्लीटली थी। तो ये कह रहा है वो मुझे बताओ जहां पर एवरेज सेल से ज़्यादा हमने जिस मॉल में काम किया वो सारे मॉल मुझे चाहिए, ये पूछ रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें इकट्ठी होंगी। पहली बात तो एवरेज सेल्स आपको हर मॉल की निकालनी पड़ेगी, दूसरी बात जो भी टोटल सेल्स निकली है ईच मॉल की उसे कंपेयर करना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पर देखिए क्वेरी क्या बनेगी कि पहले तो आपने टोटल सेल्स निकाल ली है ना हर मॉल की, और फिर हमने क्या किया, उसी को कंपेयर किया दूसरे मॉल के साथ कंपेयर किया। तो ये जो फंडामेंटल है ये 3 स्टेप में इन्होंने किया हुआ है। पहला स्टेप ये है कि आप पहले हर मॉल का सम कर लो ग्रुप बाय से, तो हर मॉल की मेरी एवरेज सैलरी यानी एवरेज सेल्स निकल, टोटल सेल्स निकल जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है दूसरे स्टेप में कि आप ऐसा करो कि अपनी एवरेज सेल्स निकालो, तो हमारी एवरेज सेल्स निकल गई। फिर तीसरे में कह रहा है इन दोनों को ना कंपेयर कर दो, उससे क्या होगा कि हमारी वो वाले मॉल निकल जाएंगे जिनकी एवरेज सेल्स से ज़्यादा सेल्स हुई है कम्प्लीटली। तो इस केस में हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें खाली मॉल्स ले लेते हैं और उनकी सेल्स ले लेते हैं फिलहाल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल मॉल्स नाम से एक टेबल क्रिएट करी, जहाँ पर हमने दो ही चीज़ ली, मॉल के नाम लिए, एम नेम या मॉल नेम कर लो जो मर्जी, मॉल के नेम ले लीजिए जो कि वेयर केयर होंगे, और उनमें जो सेल्स हुई है वो ले लीजिए जो कि इंटीजर। मान लो ये मैंने ले लिया, मैंने इसको टेबल बना लिया भाई, ये मेरे लिए टेबल बन गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया इनटू मॉल्स के अंदर वैल्यूज। हमने कहा हमारे पास एक मॉल है मेगा मॉल, उसमें जो सेल्स हुई है अभी 90,000 की मान लो। इसी में मैं एक और दूसरा लिया कि मेरे पास एक और मॉल है भाई जो मेरे पास है सुपर मॉल, उसकी सेल्स जो है वो 85,000। इसी को कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। यहाँ पर मेरे पास और भी मॉल थे, सिटी मॉल ले लो, सिटी ले लो, ग्रांड मॉल ले लो, सिटी मॉल है मेरे पास, एक मेरे पास ग्रांड मॉल है। ठीक है भाई, मैंने इस तरीके से ये फंडामेंटल ले लिया और इनमें और वैल्यू ले लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है भाई, ये मैंने ले लिया, ये सारे रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए, मैंने रन किया और ये सभी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो अगर मैं अभी इस टेबल को देखूंगा फ्रॉम मॉल्स, अगर मैं इस टेबल को देखूंगा तो मुझे अभी सभी जितनी बार उन मॉल्स में सेल हुई है वो मुझे पता चल जाएगी, बट मुझे अभी ये नहीं पता चल रही कि हर एक मॉल में एवरेज सेल क्या हुई है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मॉल के नेम लेंगे और यहाँ एवरेज सेल्स ले लेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है भाई जो मैं कर रहा हूँ? हाँ भाई, जी सर, ये तो समझ आ रहा है लेकिन सर कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ये प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता।
इतना समझ में आया? अभी तो इतना समझ में आया? अभी ये जस्ट बताओ, इतना समझ में आया? जी जी ये समझ आया ये क्या सर। निकला है? हर एक मॉल की एवरेज सेल निकली हर है। एक ठीक जी है, अब वो पता है क्या कह रहा है कि आपकी ये भी तो होगी कि हर एक मॉल की टोटल सेल्स भी तो होगी यहाँ पर, है ना? हर एक मॉल की टोटल सेल्स भी तो होगी। एक तो आपको हर एक मॉल की एवरेज सेल पता चली और एक हर एक मॉल की क्या पता चली आपको? टोटल सेल्स पता चली। देखिए पूछ क्या रहा है वो, फाइंड मॉल हु सेल्स बेटर देन द एवरेज सेल्स अक्रॉस ऑल द मॉल्स। ये कह रहा है कि भैया ऐसा मॉल बताओ जिसकी एवरेज सेल्स से ज़्यादा सेल्स हुई। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहली बात तो यही है कि पहले आप हर एक मॉल की टोटल सेल्स निकाल के देख लो। ठीक है जी, हर एक मॉल की टोटल जो सेल्स आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, दूसरा, अब एक काम करो, आप जो भी आपकी ये जो टोटल सेल्स आई थी, है ना, तो वो और एक आपकी एवरेज सेल्स आई है, जो टोटल सेल्स होगी उसकी एवरेज सेल्स, जैसे टोटल सेल्स है ना, ये जो टोटल सेल्स आई है, अगर मैं इसकी एवरेज सेल्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? इसका एवरेज निकाल लूँगा और उसको मैंने बोल दिया x, यानी इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वैल्यू ले ली x, जो कि मेरे पास क्या आ गई? टोटल सेल्स का एवरेज सेल्स आ गया, है ना? यानी मैंने ये कहा कि ये जो पूरा आ रहा था मेरे पास, ये वाला, ये जो पूरा मेरे पास आ रहा था, ये जो टोटल सेल्स मेरे पास आ रहा था, उसका मैंने एवरेज निकाला और उसको क्या मान लिया? x मान लिया। समझ में आ गई बात? तो इस पूरी क्वेरी को, एक काम करिए, ये जो पूरी क्वेरी है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ली है ये क्वेरी, यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने क्वेरी ली है ये वाली, ये मेरे लिए क्या होगा? एक टोटल सेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो मेरे पास क्या आया? ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू क्या आएगा मेरे पास? ये आ गया मेरे पास टोटल सेल्स। सीधी बात है, ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल सेल्स आ गया। किसका? हर एक मॉल का टोटल सेल्स मेरे पास आ गया। तो मैंने क्या किया कि मैं अब एक काम करता हूँ, मैंने इसी के यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास टोटल सेल्स पता चल चुका है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसकी एवरेज सेल्स निकाल लेता हूँ। इसकी ये जो टोटल सेल्स आया है इसका मैं एवरेज सेल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये इसमें से निकाल रहा हूँ भैया। तो मैंने कहा भाई मैं निकाल रहा हूँ ये इसमें से, यानी ये जो क्वेरी लग रही है वो इसमें से लग रही है कंप्लीटली, और इसको मैं पूरे को मान रहा हूँ x, यानी ये जो पूरा की पूरा मेरे पास ये आ रहा है, ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ध्यान रखना ये ब्रैकेट के बाद बंद करके ही लगाना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा भाई? यहाँ से मुझे टोटल सेल्स की एवरेज सेल्स निकल जाएगी, यानी लगभग मेरे पास 1,46,250 रुपये ये टोटल सेल्स की एवरेज आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आप खाली टोटल सेल्स देखते ना, ओनली टोटल सेल्स आप देखते, सम निकाल लो किसका? सेल्स का। कहाँ से? फ्रॉम मॉल्स से। तो अभी आपको पता चलता कि ये लगभग आ रहा है 5,85,000। ठीक है जी। एवरेज सेल्स हमारी जो अभी आई है इससे वो हमारे पास पूरी का भी 1,46,250। समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ भाई, सभी लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया अभी? हेलो जी सर। अब ये जो है ये हमारे लिए एक क्वेरी करके एक कंसेप्ट आया, इसे स्केलर क्वेरी बोलते हैं क्योंकि ये एक रो है एक ही कॉलम है। ठीक है जी। अब इसका रिलेशन हमने किसके साथ बनाना है? अब इसका रिलेशन हमें बनाना है एवरेज के साथ, क्योंकि ये जो फंडामेंटल हमारा निकला था ये वाला, ये हमारा जो फंडामेंटल निकला, ये तो क्या निकला हमारा? ये निकला हमारा टोटल सेल्स। ये वाला जो हमारा फंडामेंटल अभी निकला, ये जो अभी हमने लगाया था, ये हमने निकला एवरेज सेल्स कंप्लीटली। तो अब एक काम हम कर सकते हैं कि ये जो हमने क्वेरी अभी लगाई है, ये वाली क्वेरी, ये ध्यान से रखना, ये हमने अंदर वाली क्वेरी लगाई थी, ये वाली, ये तो हमने कहा कि इस क्वेरी को जो x आया था मेरे पास, मैंने इस क्वेरी को इस वाली क्वेरी से मैच कराया टोटल सेल्स के साथ।
जो एवरेज निकली, तो हमारे पास अभी क्या निकल जाएगा, एवरेज सेल्स निकल जाएगा। इस क्वेरी से हमारे पास क्या निकल जाएगा, एवरेज सेल्स। और यहाँ से हमारे पास निकला है टोटल सेल्स। तो हम जब टोटल ये जो टोटल सेल्स है इसमें एवरेज सेल्स अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो मॉल्स आ जाएंगे जिसकी टोटल सेल्स से एवरेज सेल्स से ज़्यादा है कम्प्लीटली। गेटिंग अ पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इन तीनों क्वेरीज को क्या करा देते हैं, मैच करा देते हैं कम्प्लीटली। तो एक काम करिएगा कि पहले ये वाली क्वेरीज के साथ हम डील कर लेते हैं, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं अभी, ये वाला ये हम निकाल चुके हैं, तो हम इसके साथ डील कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि जो हमने एवरेज सेल्स ली उसको हम सेल्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी फंडामेंटल को हम एवरेज सेल्स मानेंगे। यानी जो इन दोनों क्वेरी से रिजल्ट आया है वो हमारे पास ये एवरेज सेल्स का आया, ठीक है जी। खैर ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, क्योंकि ये क्वेरी के अंदर क्वेरी है अगर आप देखें तो, क्योंकि देखिए ये वाली क्वेरी के अंदर ये वाला क्वेरी हुआ और ये एक आउटर क्वेरी है कम्प्लीटली। तो ये इनर क्वेरी जो डिपेंडेंट है इस आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट है। तो आप एक काम करो, इसको अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो, फिर हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे कम्प्लीटली। तो आपने देखा होगा मैंने ये वाला तो एक अलग लिख ही लिया है, ये वाला। तो आप देखेंगे तो ये वाला है, ये वाला ये यही है, ये वाला। इस पूरी क्वेरी को उसने यहाँ पर बंद किया, ऐसे ऐसे करके उसने बंद किया, और इस पूरी क्वेरी को उसने क्या बोल दिया, इस पूरी क्वेरी को उसने क्या बोल दिया, एवरेज सेल्स। तो हम भी इसको एवरेज सेल्स बोल देते हैं, मान इस पूरी क्वेरी को, ठीक है जी। इस पूरी क्वेरी को हमने एवरेज सेल्स बोल दिया। अब क्योंकि ये एक क्वेरी है तो इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेरी होनी चाहिए। तो हमने जो सम निकाला था टोटल सेल्स का वो हम दूसरी क्वेरी को ले लेते हैं। यानी ये जो निकाला है हमने, ये वाला जो हमने निकाला था, अगर आप देखें तो ये यही वाली क्वेरी है, ये वाली क्वेरी है जो हमने अभी निकाला। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, इस पूरे को, ये वाले को पूरे को हमने क्या बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने बोल दिया सेल्स, ठीक है जी। इसको हमने क्या बोल दिया, सेल्स बोल दिया इस वाले को, ऊपर वाले को। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारे लिए ये भी एक सब क्वेरी हो गई, ये वाली, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कॉपी करो, यहाँ ले आओ, और हमने कहा सिलेक्ट स्टार, यहाँ आइए, और ये हमारे लिए एक क्वेरी हो गई, इसको हटा दीजिए। ये भी हमारे लिए एक क्वेरी हो गई, कहाँ से, फ्रॉम कर लेते, सॉरी इसको फ्रॉम नहीं किया, फ्रॉम इससे, ये हमारे लिए एक क्वेरी होगी यहाँ पर। तो आप एक काम करो, अब इसको ना यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि इस वाले पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये सेल्स मिला, और इस वाले पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से हमारे को एवरेज सेल्स मिला। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ज्वाइन होने चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक अलग क्वेरी है और एक ये अलग क्वेरी है, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। तो अब हम क्या करें, अब हम कह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जो सेल्स का टोटल सेल्स आ रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जो एवरेज सेल्स का टोटल सेल्स आ रहा है, यानी जो ये एवरेज है इसका सेल्स। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमने ज्वाइन लगा दिया इस केस में, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, और हमने यहाँ पर बोला कि जहाँ पर अभी हमारा ये जो टेबल बना है ये वाला, ऑन लगा लो बेटा, और क्या करोगे कि जहाँ सेल्स का तो टोटल सेल्स आ रहा है, सेल्स का यहाँ पर हम कह रहे हैं हमने गलत कर दिया काम, ये वाला जो क्वेरी था ना, ये वाला जो टोटल सेल्स वाला क्वेरी आ रहा था उसको ऊपर रखना था, कोई बात नहीं, इसको सम कर दो, इसको सम कर दो, और इसको आप ऐसा करो ऐस करके जो इन्होंने दिया हुआ है टोटल सेल्स वही लगा टोटल अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है जी। ये हमने ले लिया फिलहाल यहाँ से फ्रॉम द सेल्स टेबल से, मॉल से, और ये ग्रुपिंग कर दिया। यहाँ पर हमने, यहाँ पर अब हमने क्या किया होगा, इस सम का एवरेज निकाला होगा। तो अभी हम कहेंगे कि ऑन जो हमारे पास ये आ गया, ये टोटल सेल्स आ गया सेल्स से, तो हमने कहा जो सेल्स से टोटल सेल्स आया, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो भैया सेल्स से टोटल सेल्स आया हमारे पास वो अगर ग्रेटर है, यानी ये वाला जो आया है ये ग्रेटर है एवरेज सेल्स से, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एवरेज सेल्स आया
इसके अंदर जो सेल्स है उससे अगर ये ग्रेटर है तो हमारे को रिजल्ट दे दे कंप्लीट क्वेरी का। एक बार रन करके देखो, ये सब हटा दो। अननोन एवरेज सेल्स इन द क्लॉज, एवरेज सेल्स हमारा कहाँ था भैया? एवरेज सेल्स हमारा ये है, ठीक है, ये ठीक है करके रखा है हमने। एवरेज सेल तो हमने सही कर रखा था, हमने मॉल सेल्स ले लिया था, उससे हमने टोटल सेल्स लिया था, ठीक है, और हमने सेल्स टेबल में से यानी मॉल्स टेबल में से हमने लिया था बाय नंबर्स, ठीक है। इसको हमने इसको एवरेज सेल्स रखा था, बिल्कुल ठीक है, एवरेज सेल्स रख दिया था हमने इसको, ठीक है। यहाँ से हमने जो ये लिया था इसको हमने क्या रखा, ये जो हमने टोटल लिया था इसको हमने टोटल सेल्स ही रखा, ठीक है। मॉल्स में से रखा, ग्रुप में मॉल नेम, ठीक है। ठीक रख रखा है हमने ये सेल्स को। यहाँ हमने ना एक मिस्टेक कर दी, एक्चुअली इस पूरे कॉलम को हमने इसको मानना चाहिए था सेल्स के साथ। यहाँ पर हमने भी एक मिस्टेक करी है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक करी है, क्योंकि ये पूरा एज होता नहीं है, ये पूरा इस तरीके से रहेगा। अब ठीक है, फ्रॉम द टेबल हमने किया इसको, ठीक है। मॉल और नेम हमने लिए थे, एज द टोटल सेल्स हमने ले लिया, फ्रॉम द मॉल से लिया हमने इसको, बिल्कुल ठीक किया। ग्रुप बाय मॉल नेम कर दिया, ठीक है। सेल्स हमने निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने ज्वाइन किया एवरेज सेल्स के साथ, बिल्कुल ठीक किया हमने। यहाँ पर एवरेज सेल्स के साथ हमने ज्वाइन किया इसको, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी, क्योंकि एवरेज सेल्स का हमने नाम नहीं दिया, हमें एवरेज सेल्स का नाम देना पड़ेगा, एवरेज सेल्स का हमें नाम देना पड़ेगा सेल्स जो हमने लिया फ्रॉम द ये, और फिर उसके बाद हमने इसको सम करके सेल्स को निकाला और एवरेज सेल्स हमने दे दिया, ठीक है। भाई हमने ना एक गलती करी थी, हमने ये जो टोटल सेल्स निकाला था ना एवरेज के लिए, हमने इसका कोई नाम नहीं दिया था, तो हमने इसका नाम दे दिया सेल्स, और यहाँ से जो सम निकला इसका नाम दे दिया टोटल सेल्स। तो ये जो पूरा फंडामेंटल बना ना, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो पूरा बना, ये रेफर हो गया सेल्स से, ध्यान रखिएगा, सेल्स से, ठीक है जी। और ये जो पूरा फंडामेंटल बना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये निकला एवरेज सेल्स का। तो सेल्स एक टेबल है जिसके अंदर टोटल सेल्स है ये वाली, और एक टेबल है एवरेज सेल्स जिसके अंदर सेल्स है, दोनों के अंदर सेल्स है। तो मैंने कहा कि जो हमारी ये जो मेन टेबल है सेल्स, इसका जो टोटल सेल्स है अगर ग्रेटर हो गया इस एवरेज सेल्स के टोटल से, तो वो है, तो देखिए यहाँ पर जो एवरेज सेल्स आ रही है हमारी वो 1,46,000 आ रही है, जबकि एक जहाँ पर एक मॉल मेगा है वहाँ पर 2.5 लाख आया है, एक सुपर मॉल है जहाँ पर लगभग 1.5 लाख आया है, तो इन दोनों से ज़्यादा आया। तो ये जो फंडामेंटल है ये पॉइंट है। वैसे मैं बताऊँ ये ऐसा फंडामेंटल बहुत कम पूछता है, क्योंकि कई बार वो सिर्फ ये पूछ लेता है कि मुझे ये बताओ कि वो कौन से मॉल है जहाँ पर हमारी एवरेज सेल्स टोटल सेल्स से ज़्यादा है, बस वो पूछ लेता है। तो इतनी बड़ी क्वेरी कम पूछेगा, ज़्यादातर वो उसी केस में पूछेगा जो मैं ऊपर करा रहा था आपको, ये वाला फंडामेंटल, ये मैंने जो परसों कराया था आपको, ये वाला जो मैंने फंडामेंटल कराया था, ज़्यादातर वो ये पूछता है कि जो आपकी सैलरी है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी जो ले रहा है बंदा, वो डिपार्टमेंट मुझे बताओ कंप्लीटली, वो ऐसा पूछता है ज़्यादातर। वो इस केस में कम पूछेगा, जो ये वाला मैंने बताया था ना आज वाला,
क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि क्वेरी के अंदर क्वेरी है, फिर उसके ऊपर सब क्वेरी है कम्प्लीटली, तो इस केस में कन्फ्यूजन हो जाती है दोनों तरह से ज्वाइन में। तो इसलिए मुझे अलग अलग टेबल बनानी पड़ी, यहाँ पर ये सेल्स की अलग टेबल बनानी पड़ी और ये एवरेज की अलग बनानी पड़ी। अगर ये विद के साथ यूज होता, जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ था इस वाले में जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता आप लोगों को। जो ये वाला यूज़ किया था ना, ये वाला, ये थोड़ा आपको इजी लगता और ये समझ में भी आया था उस समय हमें। तो कोशिश करिएगा कि आप इसके थ्रू करें, आप इसको इस वाले के थ्रू ना करें, ये जो सब क्वेरी है ना इसके थ्रू ना करें कम्प्लीटली, ठीक है भाई। बाकी एक आध बार आप इनकी ना प्रैक्टिस करो तो और पता चल जाएगा। ये वही बता रहा है जो अभी हमने निकाला है ना, सेम वही वाला प्रोसीजर बता रहा है एक साथ लिखकर, जो हमने अलग अलग करके 3 बार लिखा है ये एक बार करके दिखा रहा है। इसमें एक ये जो है हैविंग क्लोज, एक ये वाला फंडामेंटल हमारा रह गया है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि हैविंग क्लोज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है सब क्वेरी के अंदर। तो हमारे पास ये लास्ट की जो 3 पीपीटीज है, ये वाली, ये 3 पीपीटीज हमारे लिए रह गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो विंडोज़ फंक्शन है वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू रह जाएगा, ये वाला। तो ये कल हम ख़त्म करेंगे कम्प्लीटली मंडे को, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हम कल ख़त्म करेंगे ताकि ट्यूसडे से हम आगे स्टार्ट करें। तो मैं एक बार इसका ना पॉइंट ऑफ व्यू आपको भेज देता हूँ जो